परमेश्वर इस महीने में हमसे कहता है कि परमेश्वर हमारा दाहिने हाथ को पकड़कर हमारी सहायता करेगा। जिसने वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर कहता है कि मत डर करके बोलता है। इजरायली लोग क्यों डर रहे थे बोलो तो, उन दिनों में वो लोग बंदित दासत्व में, बंधन में, गुलामी में वो लोग थे। प्रयास करते थे पर उतना फल उनको नहीं मिलता था, आज़ादी नहीं था, जीवन में खुशी नहीं, आनंद नहीं, बहुत दबाव में वो लोग जी रहे थे। एक वो लोग का परिस्थितियों के वजह से उनको डर था, और दूसरा उनका भविष्य क्या होने वाला है उनको पता नहीं, आगे उनके जीवन में क्या होगा बोलकर उनका भविष्य के बारे में उनको डर था, फ्यूचर के बारे में। आगे का लाइफ हमारा अच्छा रहेगा या फिर ऐसे ही रहेगा या फिर इससे बदतर हो जाएगा, ऐसा बोलकर है ना वो लोगों में डर था। तो परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? मत डरो करके बोलता है। मत डर, मैं तेरा दाहिने हाथ को पकड़कर मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमारा दाहिना हाथ को पकड़कर हमारी सहायता करेगा। हमारे जीवन में कैसा कार्य होगा, हम लोग वही यशायाह का किताब 45वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे तो यशायाह का किताब 45वां अध्याय 45 और उसका पहला वचन में खुसरू राजा के बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं, मेरा अभिषेक्त जिसको मैंने अभिषेक किया है खुसरू को, उसका दाहिने हाथ को मैंने थाम कर रखा है, पकड़ कर रखा है करके बोलता है। क्यों बोला तो उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। ये कार्य को करने के लिए, ये कार्य को परमेश्वर अपना सेवक खुसरू के द्वारा, खुसरू राजा के द्वारा करवाने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं उसके दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा हूँ। ये सब काम करने के लिए मैं उसकी सहायता करूँगा। अभी हम लोग देखेंगे तो ये जो भविष्यवाणी है ना, खुसरू राजा पैदा होने के, उसके राज्य आने के 150 साल पहले का भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी अभी सामने के शत्रुओं को दबाने के लिए और परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए ये लड़ाई खुसरू राजा करने वाला है। ठीक है। उस समय में बबुलोन राज्य जो है, बबुलोन राज्य का राजा नेबुकदनेज़र, फिर बाद में नेबोडिडास, फिर बाद में बेलशाजर, ये लोग है ना राज्य पालन वो लोग कर रहे थे। उन दिनों में बबुलोन जो है वो क्या था बोलो तो सुपर पावर कंट्री था। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सामर्थ्यवान राज्य था पूरा दुनिया भर में। तो अभी ये कुस्र जो है ये पर्शियन किंग है ये, ओके, फारिस का राजा पर्शियन किंग है ये। तो ये राजा वो लोगों से लड़ते वक्त, ये राजा उस समय में शक्तिशाली नहीं था। आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन। वो लोगों से लड़ते वक्त, वो लोगों पर विजय प्राप्त करते वक्त उस समय में ना इसके साथ में कोई भी नहीं थे। बबलोन राजा के साथ में पूरा दुनिया भर का सब राजा, सब राज्य उनके साथ में थे, पर इनके साथ में कोई नहीं थे, ये अकेला था। देखो, क्योंकि ये पावर में नहीं था, उस समय में सबसे ज्यादा धनवान नहीं था, पर है ना परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? मैं इसके दाहिने हाथ को पकड़ूंगा बोलकर। कभी भी हमारे जीवन में हम लोग अगर पावरफुल नहीं रहेंगे, यदि हम लोग अच्छा पोजीशन में नहीं रहेंगे,
यदि हम लोग धनवान नहीं रहेंगे तो उस समय में ना कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हमारे पास कोई भी नहीं आएंगे। जब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा तो सब लोग हमारे पास आ जाएंगे। बाइबल में लिखा गया है कि गरीब गरीब लोगों को उसके दोस्त भी छोड़कर चले जाते हैं, पर धनवान लोगों को बहुत सारे मित्र होते हैं बोलकर लिखा गया है। जो शक्तिशाली लोग रहते हैं सब लोग है ना उनका सपोर्ट करते हैं, परंतु कोई भी कमजोर व्यक्ति रहेगा तो उसको कोई भी साथ नहीं देंगे। इधर हम लोग देखेंगे तो दुनिया भर में कोई भी राज्य या कोई भी राजा उस समय में कुछ राजा का सपोर्ट में नहीं आया था, वो अकेला था। वैसे परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? मैं तेरा दाहिने हाथ को थाम कर रखा हूं, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ा हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा बोलकर परमेश्वर है ना कुस्र राजा के बारे में कहता है, मैं उसके दाहिने हाथ को पकड़ा हूं बोलकर। ये अपने को क्या बताता है बोलो तो? परमेश्वर है ना हमारे साथ रहता है। दाहिने हाथ को पकड़ना बोल तो सबसे पहला परमेश्वर हमारे संग है बोलकर ये दर्शाता है। हम लोगों को सब लोग छोड़कर जा सकते हैं, पर परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। भजनकार क्या कहता है बोलो तो, चाहे घोर अंधकार के तराई में होकर चलो तो भी मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा लाठी और सोता मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। घोर अंधकार में अपना छाया भी अपने को छोड़कर चले जाता है। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग है ना ये सिचुएशंस को फेस किए रहेंगे। आप लोग जब आर्थिक तकलीफ में रहे होंगे, कोई आपको साथ नहीं दिया होगा, कोई आपको इज्जत नहीं दिया होगा। आप लोग है ना सही स्थिति में नहीं, लो स्थिति में रहे होंगे तो आपको कोई सही तरह से पूछता नहीं होगा, कोई इज्जत नहीं देता रहेगा। और आप लोग जब बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ में रहेंगे तो है ना आपको उस समय में कोई है ना दिलासा देने वाला भी नहीं होता रहेगा। आप अकेले रहे होंगे, पर उस समय में आप याद करोगे तो परमेश्वर ही आपके साथ में था। मैं याद करता हूँ तो परमेश्वर ही मेरे साथ में था। हालेलुया। मेरे बारे में कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैंने ना ये पौल को मैं वो मुसीबतों से बाहर निकाला बोलकर, मेरे बारे में कोई भी नहीं बोल सकता है। मैंने इस पौल को ये स्थिति में लेकर आया बोलकर मेरे बारे में ना एक भी नहीं बोल सकता है। मैं भी किसी के बारे में बोल ही नहीं सकता हूँ, केवल परमेश्वर ने ही मुझको यहाँ तक लेकर आया करके बोलता हूँ। हालेलुया। अरे जो व्यक्तियों ने मुझको देखकर मुंह फेर कर जाते थे, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, आज मुझको ना वचन बोलने के लिए वही लोग बुलवाते, वही लोग उनका चर्चेस में इधर आके वचन बोल करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझको इसके साथ में फेलोशिप चाहिए बोलकर वो लोग चाहते हैं अभी। क्योंकि अभी कैसा है बोलो तो, थोड़ा मुझको नाम आया है, सब अच्छा चल रहा है और कई जगहों में सेवकाई चल रहा है। ये बाबा मेरे बारे में ऐसा मुंबई में लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े सेवक लोग, हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई में ना एक सेवक उठ रहा है बोलकर हम लोग देख रहे हैं बोलकर ऐसा बोलते हैं ना, मेरे को ना क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं ना, गूज बम्स आता है मेरे को। अरे मैं क्या है बोलकर। पर एक टाइम में कुछ भी नहीं था। एक टाइम में मैं आत्महत्या करने का सोचा था, ट्रेन से कूदने का सोचा था, कुछ भी नहीं था, कोई मेरे को समझने वाला भी नहीं था। मैं बोलता हूँ तो कोई समझता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मुसीबत में रहते हैं तो सब लोग हमको छोड़ देते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहते तो सब लोग हमको छोड़ देते हैं। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर ही हमारे साथ में रहता है। इसलिए मनुष्यों पर भरोसा करने से परमेश्वर का शरण लेना उत्तम है करके बोलते हैं। क्या उत्तम है, क्या श्रेष्ठ है बोलो? मनुष्यों पर भरोसा करने से परमेश्वर का शरण लेना उत्तम है। यिर्मयाह के किताब में 17वां अध्याय में रहेगा कि श्रापित है वो जो मनुष्यों पर भरोसा करता है बोलकर। हम लोग मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, प्यार सबसे करना चाहिए। हम लोग है ना सबसे प्यार करना चाहिए।
हम लोग सबको हेल्प करना चाहिए, पर भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर का शरण लेना उत्तम है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है बोलो तो, सब लोग हमको छोड़ देंगे पर परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, युग के अंत तक सदा मैं तेरे संग रहूंगा बोलकर परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू है ना, और सारा इजरायली लोग मूसा मर गया बोलकर विलाप कर रहा है। तो परमेश्वर यहोशू से बोलता है, इधर क्या तू बैठकर विलाप कर रहा है, तो उठ और सारा इजरायलियों को लेकर चल, हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, तो डर मत करके बोलता है, मैं तेरे संग हूं, जैसे कि मैं मूसा के संग में था वैसा मैं तेरे भी संग रहूंगा करके बोलता है। जहां कहीं भी तू अपना कदम को रखेगा वो सब कुछ है ना मैं तुझे दे दूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। तो डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। डर क्या करता है बोलो तो, परमेश्वर के और जो विश्वास है वो कम करता है। डर क्या करता है बोलो तो, अपना समस्या को ज्यादा बड़ा कर कर दिखाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य को ना दिखाता नहीं, वो अंधा कर देता है डर। इसलिए यहोशू से बोलता है, मैं तेरे संग हूं, तू डर मत करके बोलता है। हालेलुया। मूसा तेरे को छोड़कर चले गए, वो मर गया। हर एक व्यक्ति हमको ना छोड़कर जाएगा, पर परमेश्वर है ना हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। और विशेष रीति से मुश्किल के समय में कोई भी हमारा साथ नहीं आएगा, केवल परमेश्वर ही हमारा तकलीफ में, हमारा गरीबी में, हमारा बीमारी में, ओके, जब हम लोग घोर अंधकार से चलते, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई सुनता नहीं, कोई हमसे बात करना भी पसंद नहीं करता है, लोनलीनेस, अकेले बच जाते, वैसे समय में कोई भी नहीं आता है, परमेश्वर हमारे साथ में आता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि जब है ना, और लड़ा नहीं, शत्रुओं से लड़ा नहीं, वो लड़ने पर था, शत्रुओं के साथ में सब लोग है, क्योंकि वो अच्छे पोजीशन में, वो अधिकारी है, वो एम्परर है, पूरा दुनिया भर का चक्रवर्ती है, वो सुपर पावर राज्य है बबुलोन देश। उस समय में ना ये अकेला था, पर परमेश्वर इनके साथ में था। हालेलुया। कभी भी आप लोग है ना व्याकुल मत हो, हम लोग कभी भी व्याकुल होने का जरूरत नहीं, हमारे साथ में परमेश्वर है। ये धैर्य, ये हिम्मत हमारे में होना चाहिए। ये हिम्मत से, ये धैर्य से, ये साहस से हम लोग है ना आगे बढ़ सकते हैं। यदि डर गए तो क्या होगा बोलो तो, हमारा जीवन जो है वहीं पर रुक जाएगा, हमारा यात्रा वहीं पर थम जाएगा, हम लोग वहीं पर रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम लोग देखते, देखो आज मेरे को ना ये वचन प्रभु ने मुझको दिया है, यानी कल से, कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा दाहिने हाथ को पकड़कर मैं तेरी सहायता करूंगा। क्यों मालूम है, मेरे को तो विशेष रीति से ये वचन मिला है कि लोगों को जीतने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए तू अपना राज्य को बढ़ाते रहेगा, ऐसा वचन प्रभु ने मेरे को दिया। हालेलुया। हाँ, प्रभु हम सबका दाहिने हाथ को पकड़कर सहायता करेगा। ये जो राजा है क्या करेगा, कुछ शत्रुओं को दबा देगा, लोगों को छुड़ाएगा, अपना राज्य को फैलाता रहेगा, एक्सपांड करता रहेगा। हालेलुया। इसके लिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर है ना उनके साथ में था। लोग उस समय में कोई भी नहीं थे, परमेश्वर उनके साथ में था। लोगों के ऊपर है ना हम लोग ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। लोगों को खुश करने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, जो लोगों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसे ही हम लोग है ना परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर मुझसे खुश हो रहा है क्या, मैं किसको खुश करूं, परमेश्वर को खुश करना चाहिए ना, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए ना बोलकर, ये सोच में ही हम लोग रहना चाहिए। परमेश्वर मेरे साथ में हमेशा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग किसी का कदर नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहंकारियों को परमेश्वर तिरस्कार करता है, अहंकारियों को परमेश्वर विरोध करता है, अहंकारियों का। दीन मन वाले पर ही परमेश्वर अनुग्रह करता है। हम लोग सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी के पास घमंड से बर्ताव नहीं करना चाहिए, पर है ना हम लोग परमेश्वर को खुश करने का,
परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करना चाहिए। हालेलुया। वो हमारे साथ में रहेगा तो काफी है। हालेलुया। हम लोग का हर कदम में अपने को सक्सेस मिलेगा। क्या करेगा परमेश्वर? जातियों को दबाएगा। अभी दूसरा हम लोग देखेंगे तो हमारा हाथ को थाम कर रखा है। हालेलुया। वो दाहिने हाथ को पकड़ा है। अभी हम परमेश्वर का हाथ को पकड़ेंगे तो हम लोग छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर है ना हमारा हाथ को पकड़ेगा तो परमेश्वर ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा बोलकर कहता है। हालेलुया। हाँ, अभी है ना, आप लोग आपका बच्चों का हाथ पकड़ोगे, आपका बच्चों को, छोटा बच्चा है तो मेरा हाथ पकड़ के चल करके ऐसा नहीं बोलोगे। यदि आप उसका हाथ को पकड़ोगे तो है ना क्या होगा बोलो तो सेफ है। यदि वो आपका हाथ पकड़ेगा तो क्या होगा? कभी कभार है ना वो किधर भी ठोकर खा के नीचे गिरते वक्त उसका हाथ फिसल कर वो नीचे गिर सकता है और उसको मार लग सकता है। पर परमेश्वर है ना हमारा हाथ को पकड़ा है। हालेलुया। एक पिता जैसे कि अपना पुत्र का हाथ को पकड़ कर चलाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ता है। इसको क्या दर्शाता है बोलते हो? कभी भी वो छोड़ेगा नहीं। और दूसरा, हम लोग को ना नीचे गिरने नहीं देगा, हम लोग को कुछ ठेस लगने नहीं देगा। परमेश्वर हमको ना सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा हम लोग देखेंगे तो भजन संहिता 118 छठवां वचन में पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 6। यहोवा मेरी ओर है, हम्म मैं न डरूंगा। हम्म मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हम्म यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आप समझ रहे हो? परमेश्वर मेरे ओर है, सामने शत्रु है, ठीक है, पर परमेश्वर मेरे ओर है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा बोलते। मनुष्य मेरा, जो मेरा शत्रु है, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं करके बोलते। अभी शत्रु, उसका इंटेंशन क्या होता है? उसका इंटेंशन हम लोग को बर्बाद करे, हम लोग को सत्यानाश करे बोलकर शत्रु का इंटेंशन है। कितने भी लोगों को वो शत्रु है ना इस्तेमाल करता है। पर यहां पर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तेरा दाहिने हाथ को पकड़ा हूं, डर मत, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर मेरे और है, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, शत्रु मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। शत्रु है ना मेरा नुकसान करने के लिए बहुत रीति से वो प्रयत्न करेगा, हर रीति से वो काम करेगा, मुझको बहुत चोट पहुंचाने का काम करेगा। कभी कभार है ना घर में फैमिली मेंबर के द्वारा, कभी कभार है ना आर्थिक रीति में फाइनेंशियली कुछ भी लॉस करने के द्वारा, या फिर कभी कभार कुछ कमजोरी या बीमारी के द्वारा, कभी कभार लोग है ना निंदा करना, आरोप करना, वैसा परिस्थिति के द्वारा हर प्रकार से वो है ना अटैक कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पर है ना बाइबल क्या कहता है मालूम है? वो कितना भी अटैक करे वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और है, मेरे लिए है परमेश्वर। इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए तो मेरे विरुद्ध में कौन है? क्या कर सकता है मुझको? अभी आपके विरुद्ध में बहुत कुछ शत्रु का काम हो रहा है समझो, पर एक बात है ना, आपको निश्चय होना चाहिए कि, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, निश्चयता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए है। वो कुछ भी अटैक करे, वो कुछ भी मेरे नुकसान के लिए कुछ भी काम करे, पर मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला। शत्रु मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है बोलकर एक निश्चयता होना चाहिए। हालेलुया। लिखा गया है ना, डर मत बोलकर, डरना नहीं चाहिए। आप सब लोगों के लिए ना अच्छा फ्यूचर है, आप सब लोग है ना बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। परमेश्वर आपका दाहिने हाथ को पकड़कर सहायता करेगा बोलकर परमेश्वर कह रहा है।
शत्रुओं को देखकर डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के घर में ही यूसुफ के शत्रु शत्रु थे। यूसुफ के 10 भाई लोग यूसुफ को मारकर यूसुफ को खड्डे में डाले, और यूसुफ तो उधर रो रहा है, मेरे भाई लोगों ने मेरे को ऐसा किया, मेरा पिता मुझको समझा नहीं, हाँ, और बाद में मेरे को खड्डे में डाले, इश्माइलियों के हाथ में मुझको बेच दिए। यूसुफ है ना बहुत दुखी है, रो रहा है। परमेश्वर कुछ जानता नहीं क्या? परमेश्वर को मालूम नहीं है क्या? देख रहा नहीं है क्या? ऐसा कैसा परमेश्वर ने होने दिया बोलकर ऐसा यूसुफ सोच रहा है। और इधर भाई लोग है ना, चलो बाबा, हमारे बारे में हमेशा हमारे पिता को चुगली करता था, हाँ, हमेशा हमारा पिता हमको डांटने जैसा, ये हमारा चुगली करता था, ये हमारा विरोधी, हमारा नुकसान करने वाला, हमको चैन से नहीं जीने देने वाला, ये गया बाबा, खत्म हो गया, इसको बेच दिया बोलकर वो लोग खुश हो रहे थे। पर परमेश्वर है ना ऊपर से देखते हुए हंस रहा है। क्यों मालूम है? सब कुछ है ना परमेश्वर का प्लान है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर का प्लान क्या है बोलो तो यूसुफ को मिस्र देश में लेकर जाना है, मिस्र देश में सिंहासन पर बिठाना है। ये परमेश्वर का प्लान है। अभी उधर लेकर जाना है तो पर ये जो भाई लोग हैं, ये लोगों ने क्या किया? मिस्र देश में यूसुफ को बेच दिया। ठीक है, शत्रु है ना, इनको ना खत्म करने का प्लान में था, पर क्या हो गया बोलो तो परमेश्वर ने ना उस शत्रु का पूरा प्लान को विफल करके, वो जो बुराई करना चाहता था परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। हालेलुया। मेरा कहने का क्या है बोलो तो, आपका शत्रु है ना, आपका नुकसान चाहता है, आपका बर्बादी चाहता है, ओके, आपको पूरा सत्यानाश करना चाहता है। ऐसा वो चाहकर वो कितना भी प्रयत्न करे, कितना भी कोशिश करे, वो सारा बुराई भलाई में बदल देता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और है तो मेरा विरोधी कौन है? मुझको मेरा विरोध में शत्रु मेरा क्या कर सकते हैं बोलकर लिखा गया। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और है, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? ये बात पता है ना? ठीक है, ये बात पता है ना, तो फिर लोगों से झगड़ा करके अपने को मतलब नहीं है। आप समझ रहे हो? हालेलुया। मेरे बारे में ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, ऐसा सब है ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आत्मिक पिता हमेशा ऐसा बोलता था, एक ఒక్క निंदा ఒక వంద। आप समझ रहे हो? एक निंदा 100 रुपया करके बोलता था। यानी निंदा करते, अभी इनका निंदा करते गए, समझो, अरे ऐसा ना ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, अरे उनका स्वभाव ऐसा वैसा करके निंदा। ठीक है, ऐसा जाके वो ज्यादा पब्लिसिटी होता था। ये कौन है रे बाबा, ऐसा ना के बारे में ऐसा बोल रहा है बोलकर वो लोग है ना वो मिनिस्ट्री का ना सर्च करते थे, उनका सेवकाई को सर्च करते थे, उनका गवाही को सर्च करते थे। वो क्या होते थे मालूम है? वो जो निंदा कर रहे हैं ना, वो उसके उनके ऊपर जलन से निंदा कर रहा है समझकर, अरे बाबा ये तो बहुत अच्छा सेवक है बोलकर उनका फैन हो जाते थे, आकर प्रार्थना करवा के 100 रुपये देकर जाते थे। ఒక निंदा ఒక 100। हालेलुया। हाँ, एक फैमिली है, ठीक है, वो ना, ए बाबा, पॉल पास्टर का गर्लफ्रेंड है बोलता है, जो अक्षर रीति से वो है, मैं बोलता है सुन, गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैं सब पूरा दुनिया घूम के आया है ना, तो क्या मालूम बाबा कोई तो रहेगा, ऐसा बोलकर गर्लफ्रेंड है बोलता है, ये बोलकर बहुत मेरे बारे में बोला। बाद में पता चला ऐसा नहीं है। सुनो, अभी उनका घर पे कुछ भी रहेगा तो मेरे को प्रार्थना के लिए बुलाता है, मेरे को ही ऑफरिंग देता है, क्योंकि ना ये सुना था, इंक्वायरी किया, ठीक है, मेरा फोन ओपन है, कोई भी चेक करो फोन, कुछ भी नहीं मिलेगा।
कितना भी क्या बोलते डिटेक्टिव वाले को भी रखो, कुछ रहेगा तो मिलेगा ना। हालेलुया। हाँ, जिसने ये सुनकर पूरा प्रचार किया वो अभी प्रार्थना मेरे से ही करवा के लेता है। प्रेज द लॉर्ड। उनका घर में कुछ भी समस्या है तो मुझको ही बोलते, उनका पास्टर को नहीं बोलते, मेरे को ही बोलता है वो लोग। हालेलुया। ఒక్క నింద ఒక వంద। प्रेज द लॉर्ड। डरने का जरूरत नहीं, और बोलो करके बोलने का। कोई भी ऐसा बोलेगा ना, ऐसा बोल रहे बोलकर हंसना चाहिए अपन। ओहो, मेरे बारे में चर्चा हो रहा है, ऐसा हंसना चाहिए, हम लोग खुश होना चाहिए। बढ़ोतरी का चिन्ह है वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। प्रभु हमारे और है, शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। मनुष्य क्या करेगा? इसलिए ये बात पता है बोलकर हम लोग है ना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। कोई हमारे बारे में कुछ भी बोलता है तो उसके बदले उसका निंदा नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को भी फोन नहीं करने का, ठीक है? पास्टर वो ऐसा बोलती है मेरे बारे में बोलकर फोन नहीं करने का। ऐसा क्यों बोलती है पास्टर बोलकर? मेरे को क्या मालूम हो क्यों बोलती है। तुम्हारा चर्च में आती है बोल तो मैं क्या करूं फिर? इधर क्या चर्च में गाली देने के लिए मैं सिखाता है? नहीं ना, नहीं नहीं, ऐसा वो बोले बोल तो वो बात सही है, उन्होंने जो बोला वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। इनका मैटर किसी दूसरे को नहीं बोलना चाहिए ना, वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। पर मैं क्या बोलता हूं, तुम टेंशन क्यों लेता है? तुम्हारा गलती नहीं है ना। परमेश्वर हमारे और है, मनुष्य क्या कर सकता है हमारा? हालेलुया। वो हमारा दाहिने हाथ को पकड़ा है, हमारी सहायता करेगा। क्या करके बोलता है वो? आगे बढ़ते ही जाएगा अपन। हाँ, आपका निंदा करने दो, आपके बारे में बुराई बोलने दो, आपका नुकसान करने दो, आपका 10,000 क्या लाख रुपया नुकसान करने दो, पर है ना, आप लोग घटते नहीं रहोगे, बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे तो जो कुछ भी शत्रु हमारे लिए बुराई करना चाहता है, परमेश्वर वो सब है ना हमारे लिए भलाई कर देता है। हालेलुया। और उतना ही नहीं, परमेश्वर है ना हमारे शत्रु के सामने मेज बिछाता है। हालेलुया। टेबल पर है ना अपने को बिठा के अच्छा वैरायटी वैरायटी भोजन को रखता है और अच्छा खाना को अपने को खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी है ना अच्छा पसंदीदा भोजन को रोते हुए खाता है क्या? दुख से खाता है क्या? अभी कुछ मैं बोला ना, वो पाव किलो चिकन के लिए कलसी कलसी उठा के डाली बोलता है पानी, ठीक है? अभी वो खाने को क्या बोलता है मालूम है? दुख भरी रोटी। अभी जबरदस्ती खाना ही पड़ता है, क्या करेगा? नहीं खाएगा तो पास्टर देखा ऐसा करके बोलते हैं, मजबूरी में खाना पड़ता है, ठीक है? दुख से खाएंगे, ओके? पर है ना अभी टेबल रखा आपके सामने, कभी भी आप कोई भी 5 स्टार होटल में खाना खाया है? कोई भी आप लोग बफे खाया है क्या? 60 प्रकार का या 80 प्रकार का भोजन रहता है उधर, ठीक है? उधर अपने को खुशी होगा या फिर रोते खाएगा, दुख से खाएगा? नहीं ना। आप है ना सिर्फ आपका दुश्मन लोग के सामने हंसो, 3 दिन तक उसको नींद नहीं आएगा। सिर्फ हंसो आपका दुश्मन लोग के सामने, प्रभु क्या करेगा मालूम है? शत्रु के सामने टेबल में आपको बिठा के खाना खिलाएगा, बोलता है आप खुशी से, हाँ बहुत खुशी से आप खाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु है ना सिर्फ चिकन वगैरह ऐसा नहीं रखता है, अपन तो वो पोल्ट्री फार्म का चिकन रखते हैं, ठीक है? वो क्या बॉयलर बोलते हैं ना, हाँ। पर प्रभु है ना श्रेष्ठ रखता है, देसी चिकन रखेगा जिससे कुछ बीमारी नहीं आता है, मटन रखेगा, प्रॉन्स रखेगा, फिश रखेगा, सब रखेगा। हालेलुया। तो आप लोग है ना खुशी खुशी से हंसते हुए खाएगा ना, शत्रु का पूरा परेशान हो जाएगा वो, उसका चेहरा पूरा।
हालेलुया। परमेश्वर आपके और है, इसलिए आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने का जरूरत नहीं है। आप लोग को खुश रहना है। वो मेरा बुराई कर रहे हैं ना, करने दो। वो मेरा नुकसान करना चाहता है ना, करने दो। वो मुझको सता रहे ना, सताने दो। वो सब कुछ मेरा भलाई में बदलेगा बोलकर जानते हैं। हालेलुया। हाँ, और एक हम लोग देखेंगे तो चौथी बात उधर लिखा गया है, वो 45वां अध्याय में, 45वां अध्याय यशायाह का किताब, फिर से पहला वचन को पढ़ो। परमेश्वर म्हणतो, हम्म "कोरेश माझा अभिषिक्त आहे. हम्म त्याच्यापुढे राजकारण करण्यासाठी हम्म मी त्याचा उद्धार धरिला आहे. हम्म राजाच आपल्या कंगरात सोडावा हम्म मी धावितो. हम्म त्याच्यापुढे दरवाजे उघडतील." हाँ, क्या करेगा परमेश्वर? उसके सामने फाटकों को, दरवाजों को ऐसा खोलेगा कि वो फाटक कभी बंद ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर है ना, राज्यों को जीतने के लिए, प्रांतों को जीतने के लिए, लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर है ना फाटकों को खोलेगा। परमेश्वर आशीष के द्वार को खोलेगा। परमेश्वर सेवकाई के लिए द्वार को खोलेगा। आमीन। सब लोग कहेंगे आमीन। परमेश्वर अपने को नए नए प्रांतों में सेवकाई के लिए द्वार को खोलेगा। सुसमाचार के लिए परमेश्वर द्वार को खोलेगा नए नए प्रांतों में, और नए नए लोगों को परमेश्वर हमको देगा। राज्यों को जीतने के लिए, प्रांतों को, लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? फाटकों को खोलेगा। हालेलुया।